अंकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने से मना किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे स्मृति ईरानी और किसी भी नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का अपमान करना और नीचा दिखाना कमजोरी की निशानी है। सुप्रीम हाई कोर्ट ने हाईवे पर महीनों तक बैरिकेड लगाए रखने के लिए हरियाणा सरकार की खिंचाई की है और सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है। दरअसल इससे एक दिन पहले यानी कल गुरुवार को ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश जारी किया था, जिसे हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि कोई सरकार हाईवे कैसे ब्लॉक कर सकती है। इसके साथ ही अदालत ने सरकार की ओर से लगाए गए बैरिकेड को हटाने के निर्देश दिए और हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोलने को कहा। याचिकाकर्ता उदय प्रताप ने पीटीआई को बताया कि 10 जुलाई को हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया था। इस आदेश को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलील पर गौर किया और कहा कि सड़क खोलने की जिम्मेदारी सरकार की है। अदालत ने हरियाणा सरकार से पूछा कि धरना दे रहे किसान भी भारत के नागरिक हैं, उन्हें कहीं भी जाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो रास्तों को खोले, जबकि यहाँ वे खुद ही बंद किए हुए हैं। आपको बता दें कि अंबाला दिल्ली हाईवे पर प्रदर्शनकारी किसान बीते 13 फरवरी से बैठे हुए हैं। वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए उन पर कुछ शर्तें लगाई हैं। बेंच ने निर्देश दिया कि अरविंद केजरीवाल को उन्हीं शर्तों पर रिहा किया जाएगा जो 10 मई 2024 को मिली अंतरिम जमानत के आदेश में लगाई गई थी, जिसमें लिखा है कि वह जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये की राशि के जमानत बॉन्ड एक जमानतदार को प्रस्तुत करेंगे। वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। वह अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक ना हो। वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। आगे लिखा है कि अंतरिम जमानत को बढ़ाया जा सकता है या बड़ी बेंच द्वारा वापस भी लिया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी किस बात का जश्न मना रही है। न अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे और न ही उन्हें दोषमुक्त कहा गया है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में उन्हें सलाह दी गई है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर जब इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं तो उन्हें तय करना चाहिए कि वे पद पर बने रहेंगे या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस नसीहत को आदेश की तरह लेते हुए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा नेता ने आगे कहा, यदि अंतरिम राहत दोषमुक्त होने का प्रमाण बन जाती है तो फिर तो मनीष सिसोदिया को अब तक बेल भी नहीं मिली है, तो इसका मतलब वे दोषी हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि जमानत भी होगी और दोष मुक्ति भी, क्योंकि यह मामला ईडी, सीबीआई या आईटी का नहीं है बल्कि भाजपा के दृष्टिकोण का है। और वो दृष्टिकोण है कि हम राजनीतिक रूप से नहीं लड़ेंगे बल्कि इन्हें यानी ईडी, सीबीआई और आईटी को फ्रंट बनाकर लड़ेंगे। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ आज शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली भाजपा अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बता दें कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता राजधानी में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी और स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि भले ही विभव कुमार सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव रहे हों, लेकिन वह खासे प्रभावी थे और वह केस को प्रभावित कर सकते हैं।
बता दें कि बुधवार 10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट की ओर से कहा गया था कि शुक्रवार 12 जुलाई को स्वाति मालीवाल पर कथित हमले से संबंधित मामले में फैसला सुनाया जाएगा कि विभव कुमार को जमानत दी जाए या नहीं। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि राहुल गांधी को प्रश्न कहीं और से आते हैं, वो तो एक मोहरा हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो पाकिस्तान से कहते हैं कि पीएम मोदी को हटाने के लिए आप मदद करिए। जिन लोगों को देश की जनता पर विश्वास नहीं और दुश्मन राष्ट्र के ऊपर विश्वास है तो देश की जनता उनको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके साथ ही उन्होंने आगे राजस्थान बजट पर कहा कि जो बजट में है वह निश्चित रूप से धरातल पर लागू होगा और हम विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा करेंगे। वारिस पंजाब डे के प्रमुख और लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह के भाई हरप्रीत सिंह और 2 अन्य को जालंधर पुलिस ने ड्रग मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने आज शुक्रवार को यह जानकारी दी। जालंधर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकुर गुप्ता ने बताया कि हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी को उसके एक अन्य साथी लवप्रीत सिंह के साथ गुरुवार शाम को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे दोनों ड्रग लेने की तैयारी कर रहे थे। एसएसपी ने बताया कि लुधियाना के हैबोवाल इलाके के निवासी संदीप अरोड़ा नामक एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने कथित तौर पर उससे ड्रग खरीदी थी। देश में जाति धर्म के मुद्दों को लेकर अक्सर बहस देखने को मिलती है, चाहे चुनावी माहौल हो या ना हो। और अब इस बीच जाति की राजनीति को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि महाराष्ट्र में इस समय सिर्फ जाति की राजनीति हो रही है। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं किसी जात पात को नहीं मानता। जो मेरे सामने जात पात की बात करेगा मैं उसे लात मारूंगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुस्लिम आबादी है, लेकिन चुनाव के समय जब मैं अपने क्षेत्र में गया तो मैंने वहां के लोगों से पहले ही कह दिया कि मैं आरएसएस वाला हूं, मैं हाफ पैंट वाला भी हूं। ऐसे में वोट देने से पहले सोच लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। ऐसा है, जो मुझे वोट देगा मैं उसका भी काम करूंगा और जो मुझे वोट नहीं देगा मैं तो उसका भी काम करूंगा। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले में कुछ सवाल हैं जिसे एक बड़ी बेंच द्वारा देखे जाने की जरूरत है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 से अधिक दिनों से जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान जिन शर्तों पर वो रिहा किए गए थे उन्हीं शर्तों पर उन्हें रिहा किया जाएगा। बेंच ने कहा कि वो एक चुने हुए नेता हैं। हालांकि बेंच ने ये भी कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं इस बारे में निर्देश नहीं दिया जा सकता। इस पर फैसला लेने की जिम्मेदारी हम अरविंद केजरीवाल पर छोड़ते हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसके बाद आज 12 जुलाई को अदालत ने फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन अभी वह जमानत पर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे और ऐसा इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी के मामले में अंतरिम जमानत दी है और कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार किया था। अब केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी के मामले को भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है और इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होनी है। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद में रखोगे, मोदी जी पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है। संजय सिंह ने कहा कि ईडी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सब मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा झूठा फंसाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है। आप सांसद ने आगे लिखा, तानाशाही मुर्दाबाद। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर भाजपा की भी प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से अगला स्कैम बिजली बिल का है, जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। वहीं भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, लेकिन मुकदमा खारिज नहीं हुआ है, मुकदमा उनके खिलाफ चलेगा। ईडी सीबीआई के पास सबूत हैं और सबूतों के आधार पर मुकदमा चलेगा।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी छात्रों के पाठ्यक्रम में स्टडी मटेरियल के रूप में मनुस्मृति को शामिल किए जाने की खबरों पर वाइस चांसलर योगेश सिंह ने सफाई दी है। कल गुरुवार को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव आया था जिसे खारिज कर दिया गया। छात्रों को मनुस्मृति नहीं पढ़ाई जाएगी। एक वीडियो संदेश जारी कर वीसी योगेश सिंह ने कहा कि लॉ फैकल्टी का एक प्रस्ताव मिला था जिसमें उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस एक कोर्स में कुछ बदलाव का सुझाव दिया था। एक बदलाव था मेधा तिथि, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड लॉ। इसको पढ़ाने के लिए 2 टेक्स्ट सुझाए गए थे। पहला मनुस्मृति के मनुभाष्य और दूसरा कमेंट्री ऑफ मनुस्मृति। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में बदलाव के सुझावों को विश्वविद्यालय ने खारिज कर दिया और ऐसा कुछ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाएगा। वीसी ने कहा कि काफ़ी विचार विमर्श के बाद फैकल्टी ऑफ लॉ के प्रस्ताव को खारिज किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।